नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बिजली की आंख में चुली। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बिजली की कटौती अब आम बात हो चुकी है। राजधानी भोपाल में ही ऑफिस में बैठे बैठे कब बिजली चली जाएगी पता नहीं। कई इलाकों में बिना बताए बदस्तूर बिजली कटौती की जा रही है और कई जगह मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली की कटौती की जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग यही आलम है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में बिजली की स्थिति बहुत चिंताजनक हो चुकी है और अब ये चिंता लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रदेश में आने वाले दिनों में बिजली की डिमांड 18,000 मेगावाट से ऊपर होने वाली है। दिवाली और रबी के सीजन के कारण बिजली की डिमांड बढ़ेगी। चुनावी प्रक्रिया में मतदान के दिन, मतदान से एक दिन पहले और मतदान के एक दिन बाद लगातार 3 घंटे तक 24 घंटे बिजली सप्लाई जरूरी रहेगी। मतदान के समय बिजली पूरे प्रदेश में रह सकती है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद क्या हालात होंगे कहना मुश्किल है। अभी दुर्गा पूजा चल रही है और बिजली की डिमांड पहले के मुकाबले 20% तक बढ़ी है। त्योहारी सीजन के कारण डिमांड अब बढ़ना जारी रहेगा और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसका असर दिखाई देने लगा है। बिजली के प्रदेश में क्या है हाल, जानने की कोशिश होगी, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली की कमी का प्रभाव साफ नजर आने लगा है। शहरों और गांवों में पावर जनरेटिंग कंपनी की इकाइयों से क्षमता से कम उत्पादन किया जा रहा है और 3 इकाइयां तकनीकी खराबी के कारण बंद चल रही है। ऐसे में नवरात्र के समय जब प्रदेश भर में बिजली की मांग बढ़ेगी, तब बिजली कंपनी को निजी इकाइयों से महंगी दर पर बिजली खरीदनी पड़ेगी, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उन्हें बिजली के लिए ज्यादा बिल भुगतान करना होगा। 12 नवंबर को दिवाली है, 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इसी दौरान रबी सीजन भी शुरू हो जाएगा। बिजली मामलों के जानकार कहते हैं कि इन खास मौकों पर प्रदेश में बिजली की डिमांड 18,400 मेगावाट तक पहुंच सकती है। अभी प्रदेश में बिजली की डिमांड करीब 13,200 मेगावाट है। नवंबर के दूसरे हफ्ते के बाद ये डिमांड लगभग 5,000 मेगावाट ज्यादा होगी। प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 5,400 मेगावाट है, जबकि 2,645 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। वहीं हाइड्रल पावर प्लांट की क्षमता 2,435 मेगावाट है, जिसकी तुलना में महज 1,660 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। इसमें सिंगाजी की 660 मेगावाट की एक इकाई को ओवरहॉलिंग में रखा गया है। इस वजह से बिजली का उत्पादन बंद है। यही स्थिति बिरसिंहपुर पावर प्लांट में 1 नंबर इकाई ओवरहॉलिंग में है, जबकि 5 नंबर की 500 मेगावाट वाली इकाई से बॉयलर ट्यूब लीकेज की वजह से उत्पादन बंद चल रहा है। नवरात्र के समय बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है। घरों और सड़कों पर दुर्गा पंडाल के लिए रोशनी की अतिरिक्त जरूरत है। कृषि पंप का संचालन भी शुरू हो गया है। बढ़ती मांगों को पूरा न कर पाने के कारण कई जगह कटौती हो रही है। कई शहरों में 6 घंटे तक लाइट मेंटेनेंस के नाम पर काटी जा रही है। अभी मांग 16,000 मेगावाट के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। नतीजतन पहले से ही कम हो रहे बिजली उत्पादन के कारण मांग की पूर्ति निजी कंपनियों के महंगे रेट पर खरीदारी से करने का ही विकल्प बाकी है। प्रदेश में तय उपलब्धता से अधिक बिजली की जरूरत हुई, जिस वजह से ग्रिड से 698 मेगावाट बिजली ओवरड्रॉ की गई है। इसमें मध्य प्रदेश जैनको के थर्मल से 2,645 मेगावाट, हाइड्रल से 1,660 मेगावाट और 7,207 मेगावाट का शेड्यूल किया गया था। अभी प्रदेश में बिजली की डिमांड करीब 13,200 मेगावाट है। नवंबर के दूसरे हफ्ते के बाद ये डिमांड लगभग 5,000 मेगावाट ज्यादा होगी। इसके लिए प्रदेश की बिजली कंपनियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इधर ऊर्जा विभाग ने 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर 3 दिन तक बिजली सप्लाई के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मतदान के एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद तक 24 घंटे बिजली सप्लाई की व्यवस्था रहेगी। प्रदेश के चारों थर्मल पावर हाउस से अभी सिर्फ 2,500 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। इसकी क्षमता 5,400 मेगावाट है।
मॉनसून सीजन में मेंटेनेंस के लिए भेजी गई इनकी कुछ यूनिट अभी वापस नहीं लौटी है, यानी प्रदेश बिजली संकट के मुहाने पर है और मशीनरी चुनाव के मोर्चे पर। तो देखिए, बिजली की आवश्यकता और बढ़ेगी क्योंकि त्योहारों का समय है। त्योहारों के समय पे लाइट से ही जगह जगह पर सजावट होती है और ऐसे स्थिति में जो बिजली की कटौती है ये काफ़ी परेशानी का सबब बन रही है, न केवल आम जनता के लिए बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जो कार्यालय में बैठे हुए लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और कई सारा काम, कई सारे व्यापार तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर ही डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए तो और मुसीबत है। और देखिए, ये भी सही है क्योंकि इलेक्शन है, आचार संहिता लग चुकी है, तो प्रदेश बिजली के संकट के मुहाने पर है और मशीनरी जो है चुनाव के मोर्चे पर है क्योंकि चुनावी समय है और तमाम जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं इस वक्त चुनाव को लेकर काफ़ी अपने काम में लगे हुए हैं। कुछ डिटेल्स हैं जो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख भी पा रहे हैं, जिनमें बिजली संकट क्यों हो रहा है सबसे पहले ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले विवेक की तरफ हम लिए चलते हैं। विवेक मेरे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर बिजली का उत्पादन, ये कहा जा रहा था कि सरप्लस बिजली है प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली की कटौती कई जगहों पर मेंटेनेंस के नाम पर काटी जा रही है, तो कई जगहों पर बगैर किसी कारण के बिजली कटौती लोगों को भुगतनी पड़ रही है। कई जगहों पर प्रभाव इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से चलने वाले व्यापार या कामकाज, वहां पर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, घरों में भी दिक्कतें आ रही हैं और अब तो त्योहारों का सीजन है, ऐसे में बिजली कटौती काफ़ी परेशानी लेकर आ रही है। प्रदेश में बिजली सरप्लस है लेकिन कटौती हो रही है और ये कहा जा रहा है आने वाले समय में और भी बिजली की ज़रूरत पड़ सकती है। कैसे समझाएंगे आप इसे? बिल्कुल, सरकार ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन सरप्लस में है और ये बात हकीकत में है, लेकिन जहां तक जनता का सवाल है, जनता तक बिजली सरप्लस होने के बाद भी ना पहुंचे, कटौती हो, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के दावे झूठे और खोखले हैं। और हकीकत यह भी है कि जनता से ज्यादा सरकार बिजली जो है वो दूसरे राज्यों को देती है। मध्य प्रदेश के बिजली से उत्पादन से जो बिजली उत्पन्न होती है वो दिल्ली मेट्रो को सप्लाई की जाती है पावर ग्रिड के जरिए, और ठीक इसी लिहाज से कुछ और भी सेक्टर है जहाँ पे बिजली सप्लाई मध्य प्रदेश करती है। सवाल इस बात का है कि जो बिजली कंपनियां हैं, उत्पादन कंपनियां हैं, जिनके बड़े पावर प्लांट है, वहां पे उत्पादन क्षमता घटी है और जो खास तौर पे बड़े प्लांट है, सिंगाजी है और जो अनूपपुर में है, सिंगरौली में है, यहाँ पे जो उत्पादन बढ़ना चाहिए वो फिलहाल बढ़ नहीं रहा है। कुछ कंपनियों को, निजी कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है, हिंडाल्को है, अडानी की पावर प्लांट है, यहाँ पे क्षमता ज्यादा बताई जाती है जबकि हकीकत में उत्पादन कम हो रहा है और इससे मुनाफा बिजली कंपनियों को होता है। और सीधे तौर पे जब वो बिजली कंपनियां पावर प्लांट से बिजली खरीदती है तो उनके मनमाने दाम होते हैं और इसमें न सिर्फ दो वजह होती है, तो हाइड्रो पावर प्लांट है, दूसरा कोल पावर प्लांट। कोल पावर प्लांट में सप्लाई कोयले की कम होने की वजह से उत्पादन कम होता है, जबकि कोयले की खदानें भी इन पावर प्लांट को हैंड ओवर करके रखी, हिंडाल्को के पास है, अडानी के पास है। इसके बाद भी खुद के पावर प्लांट और खुद के कोल माइंस देने के बाद भी पावर जो उत्पादन होना चाहिए वो कम हो रहा है और ये हर साल की पिछले 3 से 4 साल में यही व्यवस्था देखने के लिए मिल रही है। और सवाल इसका है कि त्योहारी सीजन में या फसल की बोवनी के सीजन में, सिंचाई के वक्त बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार को जो दूसरे राज्यों को सरकार बिजली देती है उस पर कटौती करनी चाहिए, लेकिन वो कटौती ना होने की वजह से भुगतान जनता को करना पड़ रहा है। इसके अलावा जहां तक बात डिमांड और सप्लाई की है, तो डिमांड हर साल बढ़ती है और इसके बाद उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होने की वजह कमी आ रही है। ये पिछले कई सालों के ग्राफ में देखने के लिए मिला है और जहां तक जनता को ये भरोसा है कि पावर सप्लाई ज्यादा उन्हें मिलेगी तो फायदा होगा, लेकिन पावर कम भेजा जा रहा है जिसकी वजह से कटौती करनी पड़ रही है। ये न सिर्फ भोपाल की समस्या है बल्कि समूचे मध्य प्रदेश की है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बेहद खराब है। करीब दिन के समय तो बिजली ना के बराबर है, रात के समय कुछ घंटों के लिए जरूर आ रही है। ये स्थिति पिछले कई महीनों से बनी ही है, इसके बावजूद भी सरकार ने इसमें कोई सुधरी नहीं और लिहाजा अब ये फॉर्मूले निकाले जा रहे हैं कि कई घंटों पे एक जगह शट डाउन करके दूसरी जगह को शिफ्ट किया जाए और इसकी वजह से जो ऑफिशियल वर्क है वो प्रभावित हो रहा है। निजी कंपनियां और या ऑफिस है या बड़े इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बिजली की कमी होने की वजह से उन्हें दिक्कत आ रही है। इस बात की शिकायतें भी लगातार हो रही है, लेकिन इसके बाद कोई निराकरण नहीं है, कोई एक सॉल्यूशन नहीं है जो इसको दूर किया जा सके। और ये चुनावी साल है, लोग
काफी अगर इस तरीके से परेशान रहेंगे तो लिहाजा नुकसान सरकार को ही होगा। तो जरूरी ये है कि बिजली कंपनियों के साथ चर्चा की जाए, इसके अलावा पावर प्लांट के जो ओनर है उनके साथ बातचीत की जाए। बिजली कंपनियां आखिर पावर जनरेट करने में इतना क्यों पीछे रह रही है, क्योंकि हर साल और हर महीने डिमांड बढ़ रहा है, और जब ये त्योहारी सीजन है इस बीच डिमांड ज्यादा है, तो ऐसे में प्रोडक्शन कम हो रहा है। ये एक चिंता का विषय है। अब आने वाले दिनों में ठंड का सीजन आ जाएगा, लेकिन इस वक्त भी बिजली की सब आपूर्ति को लेकर सरकार को कदम उठाने की जरूरत है, जिससे कि बिजली की आपूर्ति लगातार बनी रहे और शटडाउन और पावर कट की समस्या से लोग जो जूझ रहे हैं उन्हें निजात मिल सके। लेकिन एक सवाल और कि बहुत ज़रूरी है कि इसे भी हम समझें, क्योंकि आचार संहिता लागू है, सरकार के पास होल्ड नहीं होता है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में इंटरफेयर कर सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं? क्योंकि अगर आप बता रहे हैं कि इसका सीधा जो प्रभाव है या इसके सीधे जो नुकसान भुगतने होंगे वो सरकार को भुगतने होंगे, लेकिन अब तो आचार संहिता लागू है। संक्षेप में। बिल्कुल ये सही है कि आचार संहिता लागू है, लेकिन जो जनहित के कार्य है इस पर आचार संहिता लागू नहीं होती है। खास तौर पे ये मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ विषय है, इस पे चुनाव आयोग भी संज्ञान ले सकता है, सरकार को निर्देश दे सकता है कि बिजली की आपूर्ति बनाए रखे, क्योंकि न सिर्फ मतदान बल्कि मतदान से पहले और बाद में भी लोगों को इससे जूझना पड़ेगा। चुनाव आयोग की गाइडलाइन यही है कि विकास कार्यों को रोका जाए, तो आचार संहिता लगी हुई है, क्योंकि नए विकास कार्य नहीं हो सकते, लेकिन जो मूलभूत सुविधा से जुड़े हुए कामकाज है वो प्रभावित न हो, इसकी भी चुनाव आयोग को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ विषय है। बिजली, पानी और ये एक ऐसी जरूरतें हैं जो आम जनजीवन से जुड़ी हुई है और आम जनजीवन को प्रभावित करती है। तो ऐसे में चुनाव आयोग सरकार को ये निर्देश दे सकता है कि बिजली आपूर्ति को लेकर मैकेनिज्म बेहतर बनाया जाए, जिससे कि पावर कट और शटडाउन की स्थिति ना बने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो डिमांड भी बढ़ रही है और बिजली सप्लाई कम हो रही है। इसके पीछे वजह ये भी है कि हमें दावे किए जाते हैं हमारे सामने कि हम सरप्लस हैं, बिजली उत्पादन हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, जितनी खपत है उससे ज़्यादा होता है, और दिल्ली मेट्रो को भी बिजली सप्लाई की जाती है और अन्य जगहों पर भी हम बिजली दे रहे हैं। उसकी इधर बिजली की कटौती होना ये अपने आप में समझ से परे है कि जब हम सरप्लस बिजली हम उत्पादन कर रहे हैं, नहीं जितनी खपत है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ उत्पादन है, तो फिर क्यों ये दिक्कतें आ रही हैं? ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे यहाँ पावर प्लांट हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अनूपपुर सिंगरौली पावर प्लांट है, वहाँ पर भी जितना उत्पादन की क्षमता वो रखते हैं उतना उत्पादन हो नहीं पा रहा है। और अब रबी सीजन की बारी है, फसलें जो हैं उनको पानी की आवश्यकता होगी, बिजली की आवश्यकता होगी ही, और जब बिजली नहीं होगी तो सिंचाई होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा होता और अब बारिश नहीं होगी क्योंकि अब ये सर्दियों का मौसम है। तो ऐसे में कई सारी स्थितियां हैं जिनको समझने की आवश्यकता है, और जैसे कि विवेक भी हमें जानकारी दे रहे थे कि मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ विषय है। चुनाव आयोग को उस पर संज्ञान लेते हुए सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि लोगों को ये पावर कट से जूझना ना पड़े, क्योंकि कई सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जबलपुर की बात हम कर लेते हैं, मनीष हमारे साथ बने हुए। मनीष, बिजली गुल की स्थिति जो बनी हुई है प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, और इसको लेकर जनता काफ़ी परेशान है। लोगों का मानना है कि हमें ये कहा जाता है कि बिजली ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी कटौती हो रही है, बगैर किसी कारण की कटौती, मेंटेनेंस का हवाला देकर कटौती। ऐसे में आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, कई लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर हाथ में डिवाइस है, कुछ ना कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक ही हैं हमारे पास, और वो बिजली से ही चलते हैं। फिर व्यापार भी है कई सारे, वो भी प्रभावित होते हैं। क्या बताएंगे आप बिजली को लेकर, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति? देखिए, कहीं ना कहीं बिजली से, जैसा आपने कहा कि जितने भी हमारे साधन है वो लगभग सभी बिजली से चल रहे हैं। उन्हें बिजली के बिना वो जो भी साधन है वो लगभग किसी काम के नहीं रहते। तो ठीक वैसे ही है कि अगर हम किसानों की बात करें तो किसान इस समय अगर हम मान के चलें कि टोटल बिजली पर निर्भर है, क्योंकि बरसात का मौसम जा चुका है, अब शरद ऋतु आई और अब जो बुआई वगैरह, जो मटर की बुआई है और चालू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं बिजली की जो खपत है, बिजली की जो मांग है वो इस समय बढ़ जाती है। और इस समय किसानों को सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, और इस समय अगर कटौती होती है, वो भी अघोषित कटौती होती है या मेंटेनेंस के नाम पे कटौती होती है, तो कहीं ना कहीं किसानों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और काफी दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसान घंटों घंटों खेतों में बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि लाइट जो है वो आएगी, बिजली आएगी तो कम से कम उनकी सिंचाई जो है वो हो पाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि घंटों तक बिजली जो है वो गोल रहती है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात हम कर लें, दूरस्थ जो क्षेत्र हैं
शहर से, वहाँ की हम बात करें तो बिजली की जो अघोषित कटौती या मेंटेनेंस के नाम पे जो कटौती की जाती है, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याएं और बहुत परेशानियां जो है वो किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उठानी पड़ती है। शहरी क्षेत्र में अगर हम बिजली की बात करें तो उतनी ज्यादा बिजली की कटौती जो है वो नहीं देखने को मिलती, थोड़ा बहुत जाती है। तो कहीं ना कहीं जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां पर बिजली की समस्या जो है वो देखने को मिलती है, अघोषित कटौती भी देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। और ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी, अगर चलिए बिजली नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, ठंडों का मौसम है, बहुत ज़्यादा इनकी आवश्यकता अभी शुरुआती ठंड में तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिजली जब हमें बहुत ज़्यादा तब आवश्यकता पड़ती है जब ठंड बढ़ जाती है, लोगों को हीटर वगैरह चालू करना होता है। तो ये फिलहाल कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है पब्लिक, लेकिन किसान कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? उसकी तो फसल चौपट हो जाएगी और उसे सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता है ही। ऐसे में सवाल यही उठता है कि इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि सरकारें इस पर संज्ञान लें, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले और इस मामले में जो परेशानियां हैं खासतौर पर उनको दूर किया जा सके, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कई जगहों पर तो किसान व्यवस्था कर लेते हैं, डीजल का उपयोग करके, जनरेटर का उपयोग करके वो काम चला लेते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ जाता है। वैसे ही लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसानों की, और आप एमएसपी को लेकर तो देखते ही हैं कि किसान किस तरीके से हर समय पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, क्योंकि लागत जो है उनकी, उससे उतना भी मूल्य उन्हें अपनी फसलों का कई बार नहीं मिल पाता है। कई बार हमने देखा है कैसी स्थितियाँ, प्याज को फेंक देते हैं, लहसुन को फेंक देते हैं किसान, टमाटर को फेंक देते हैं। अब फिलहाल रबी की फसल का सीज़न आएगा और यहाँ पर सिंचाई करने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी, जिसे प्रदान करना या बिजली लोगों के पास पहुंचे, खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में इसकी कटौती ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, यहाँ पर देखिए 1330 मेगावाट क्षमता यहाँ पर है कि बिजली बनाने की, लेकिन उसके बावजूद 250 मेगावाट की 2 इकाइयाँ ही यहाँ पर चल रही हैं, और इससे मेगावाट उत्पादन जो है 500 मेगावाट एक इकाई से हो पा रहा है। एक इकाई बंद है और इन जो 2 इकाई चालू है उनसे उत्पादन हो पा रहा है। बिरसिंहपुर की बात कर 1340 मेगावाट की क्षमता है, 5 नंबर यूनिट बंद है, 561 मेगावाट पैदा हो रही है। अमरकंटक, सिंगाजी थर्मल स्टेशन, और तीसरी नंबर में जो हम बात करें अगर सिंगाजी थर्मल स्टेशन, तो यहाँ पर भी जो उत्पादन जितना है उतनी जो यूनिट्स हैं वो चालू नहीं है। हरदा की हम बात कर लें, हमारे साथ जफर जुड़े हुए हैं। हरदा में किस तरह की बिजली व्यवस्था है उनसे हम जान लेते हैं। और बिजली से प्रभाव तो कई सारे चीज़ें प्रभावित तो होती हैं, लेकिन खास तौर पर इस बार रबी की फसल प्रभावित हो सकती है। जी बिल्कुल पारुल जी, हरदा में भी देखिए जो है तो मेंटेनेंस के नाम पर जो है तो घंटों बिजली कटौती होती है। हमने देखा कि गर्मी के सीजन में जो है तो मेंटेनेंस किया जाता है और भीषण गर्मी में लोगों को गर्मी से बेतासा उनको बिजली नहीं होने के कारण आफत झेलनी पड़ती है। अब इस मौसम में भी जो है तो लगातार जो है तो बिजली कटती है, मेंटेनेंस के नाम पे घंटों जो है तो बिजली काटी जाती है। और हरदा जो है तो कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पर खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है और यह रबी का सीजन है। यहाँ पर इस सीजन में किसान गेहूं और अपनी चने की जो फसल है वो बोता है, जिसको उसको बोने के लिए, उसको उपजाऊ करने के लिए और उसको जो है तो बढ़ाने के लिए बिजली बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो अपने जो साधन है, जो सिंचाई के साधन होते हैं, जो उपकरण होते हैं, वो बिजली से ही चलते हैं। बिजली नहीं होती है तो किसान के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है। शहरी क्षेत्रों में तो बिजली की कटौती होती है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बहुत ज्यादा अधिक समस्या होती है। पारुल जी बिल्कुल, ग्रामीण अंचलों में ज़्यादा समस्या होती है, जाहिर है। और जैसे कि हम इसे फसलों से, रबी फसल से भी हम इसे जोड़कर देख रहे हैं, तो किसानों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और फिर वो किसानों को जो नुकसान होता है उसके बाद की जो तस्वीर होती है वो बहुत ही दर्दनाक होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये त्योहारों का भी सीज़न है, और ऐसे समय पर जब हम देखते हैं कि न केवल साज सज्जा के लिए बिजली की आवश्यकता है, और बल्कि रबी का भी सीज़न, रबी फसल का भी सीज़न है, तो किसानों को खास तौर पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता है कि इस समस्या का निदान ढूंढा जाए, और निदान यही है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले, और जो बिजली कटौती हो रही है या बिजली उत्पादन जितना हो रहा है, जितनी होना चाहिए, जो पावर प्लांट की क्षमताएं हैं उसके अनुरूप नहीं होता है, तो प्रभावित चीज़ें होंगी ही, और इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, जिसे दुरुस्त किया जा सकता है। देखिए, अगर मजबूरन बिजली दूसरी जगह से खरीदनी पड़ी जिनमें हाइड्रो या कोल पावर स्टेशंस हैं, तो जाहिर सी बात है वो बिजली महंगी पड़ेगी, और न केवल बिजली कंपनियों को नुकसान होगा, इस बाबत वो अपने रेट्स बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी नुकसान होगा। और ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी बिजली का अनावश्यक उपयोग ना करें। कई बार हम देखते हैं घरों में पंखे चालू छूट जाते हैं, आप लाइटें चालू छोड़ देते हैं, तो बिजली आप बिल भर रहे हैं, आपकी जेब को कोई दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन बिजली
किस तरीके से उसका वेस्टेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसका प्रभाव बाद में पड़ता है। जब बिजली कटौती हो जाती है तो फिर आपको पता है बिजली कटौती होने के पीछे कारण यही है कि बिजली की जो स्टोरेज है वो कम है, जो उत्पादन हो रहा है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। शुजालपुर की बात कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिजली कटौती को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में बिजली के क्या है हाल? जी, पारुल बताना चाहूंगा कि शुजालपुर शहर या शाजापुर जिले की बात करता हूं तो बिजली की काफी हालत गंभीर है, क्योंकि जब रबी की फसल का सीजन चल रहा है, किसानों को कहीं ना कहीं फसल में पानी के लिए बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4 से 5 घंटे बिजली मिलती है। दिन में तो लगभग पूरे टाइम बिजली गुल रहती है, रात को बिजली आती है तो बार बार बिजली का कटआउट हो जाता है। सबसे बड़ा आरोप किसानों का और जनता का यहाँ भी लगाया जा रहा है। बिजली विभाग कंपनी पर भी कहीं ना कहीं जानबूझ के लाइट काटी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं बिजली के जो उत्पादन है उसमें कमी इसलिए आ रही है कि कई बिजली कंपनियां जो मेगावाट बिजली जो पैदा होती है, पूरे शहर को जो बिजली चाहिए इस वक्त की बिजलियां काफी पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां बिजली देने के लिए तैयार नहीं। अगर बिजली देती है तो इनकी दरें बढ़ाई जाती है। इस दर की कीमत किसानों के कहीं ना कहीं कंधे पे बोझ बनेगी, क्योंकि आने वाला सीजन अभी जो सीजन चल रहा है वो किसानों को पानी का फसल का सीजन है। इसमें काफी किसान परेशान है। कई बार जाकर एमपीवी के किसान घेराव भी करते हैं और इसी बात को रखते हैं कि कहीं ना कहीं बिजली की पर्याप्त मात्रा क्यों नहीं मिली जाती। अभी तक कई किसान परेशान है। अभी 2 दिन पूर्व ही किसानों ने शुजालपुर में बिजली विभाग का घेराव किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ भी निकल के आ कि जनप्रतिनिधियों ने अभी तक करा क्या। सामने चुनाव की तारीख है, 17 तारीख को चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अभी नवरात्र चल रहे हैं। अभी बिजलियों की काफी गंभीर स्थिति देखने को मिली। पूरे शुजालपुर शहर में की बात की जाए तो काफी बिजली संकट मौजूद है। यहाँ भी बार बार बिजली कटअप होती है, रात को बिजली जाती है। कई बार आरोप प्रत्यारोप लगने की समस्याएं आती है बिजली विभाग पर भी। बिल्कुल, और बिजली नहीं होना मतलब बहुत सारी परेशानियां हो जाना, आप ये मान लीजिए, क्योंकि अगर 1-2 घंटे के लिए बिजली चली जाती है तो ही हाहाकार हो जाती है। फिर 5-5, 6-6 घंटे अगर दिन भर में बिजली जा रही है तो लोग किस तरीके से परेशान हो रहे होंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, प्रदेश में जो 4 थर्मल पावर स्टेशंस हैं और इन थर्मल पावर हाउस में अभी 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इनकी क्षमता 5400 मेगावाट की है, जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी है। मानसून में मेंटेनेंस के लिए इनकी कुछ यूनिट अभी वापस जो भेजी गई थी वो वापस नहीं लौटी हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो 13,200 मेगावाट हो गई है। लेकिन इसको बढ़ाना आवश्यकता ज़रूरी है इसकी, क्योंकि बिजली की आवश्यकता है तो इन्हें बढ़ाना भी ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में जो हल है वो यही है कि आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि रबी का सीज़न है और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई बिजली भी है। तो ऐसे में इसका हल तो निकालना ज़रूरी ही होगा, वरना किसान परेशान हो जाएंगे और त्योहारों का सीज़न है तो लोगों को परेशानी तो भोगनी होगी। सो अलग दीजिए इजाज़त, नमस्कार।